हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। तो काफी दिनों बाद आज हम बातें करेंगे। आज की स्टोरी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो पिछली स्टोरी में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, आज मैं उसी का जवाब दूंगी। टीकूक हमारे आइडल हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो दोनों ही मेरे दिल से जुड़े हैं। पिछली स्टोरी पर 2K व्यूज आए हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ 5-6 लोगों ने किया है। पहला कमेंट तो ये था कि भी आपकी जैसी स्टोरी बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो प्लीज आपको स्टोरी बनाना बंद नहीं करना चाहिए। ये बात इन्होंने ठीक कही है कि मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो टीकू की स्टोरी बनाते हैं, लेकिन मैंने तो फिर भी ये कहने की हिम्मत करी है कि अगर टीकू की इमेज पर कोई फर्क पड़ता है इन वीडियो से, तो हमें ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आज तक आप लोगों ने कभी किसी यूट्यूबर के मुंह से ये नहीं सुना होगा। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ये कमेंट किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे यूट्यूबर कैसी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है, वो उनका काम है, वो चाहे कुछ भी बोले। लेकिन जो लोग मुझे प्रवचन देने आते हैं, क्या वो लोग उनके चैनल पर जाकर ये बकवास करते हैं? क्योंकि एक कमेंट मुझे ऐसा आया है जिसमें इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है। पता नहीं यार, ऐसे लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है। इन्होंने जो लिखा है उसमें से आधी बातें मुझे समझ में आई हैं और आधी तो समझ में ही नहीं आई। उनके कमेंट में लिखा है कि मैंने एआई से फोटो जोड़कर टीकू को किस करते हुए दिखाया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि मैं एआई का इस्तेमाल नहीं करती। मेरी वीडियो में एआई का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता। दूसरी बात, गूगल पे आप लोग सर्च करोगे तो एआई इमेज आपको टीकू की ऐसी भर भर के मिलेंगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कोई भी वीडियो या फोटो को एडिट करके नहीं दिखाया है। जो वीडियो मैंने डाली थी उस वीडियो पर मैंने टाइटल पर लिखा था कि ये एआई फोटो है टीकू की। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले आप अच्छे से टाइटल को पढ़ लें। एक कमेंट में लिखा था कि टीकू को साथ में देखना हमारा सपना है। हाँ, इन्होंने सच कहा है कि टीकू को एक साथ देखना हम लोगों का सपना है, जो लोग टीकू लवर्स हैं। वैसे तो आज तक कभी भी टीकू ने ये नहीं कहा कि वो दोनों कपल हैं, लेकिन फिर भी टीकू लवर्स उनको कपल ही मानते हैं। अगर टीकू ने सच में आके सबके सामने कह दिया कि वो लोग कपल हैं, तो ये जो बकवास करते हैं इन लोगों का क्या होगा? क्या वो लोग कुछ भी बदल पाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग टीकू का। तो जो भी ये लोग है ना, क्या कहूँ मैं इनको, जोकर। प्लीज मेरे चैनल पर आकर कोई भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। पहले वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद ही अपना ज्ञान दें। दूसरों के चैनल की वीडियो मैंने भी देखी है, और अगर आप लोग देखेंगे तो मेरी और उनकी वीडियो में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो प्लीज आर्मी, कुछ भी कहने से पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और सुने और उसके बाद अपना ज्ञान दें। और जिन लोगों ने भी अच्छे कमेंट किए उन लोगों का थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट और अपना प्यार आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए। आज मैंने जो भी बातें आप लोगों से कही, अगर आप लोगों को मेरी बातें ठीक लगती हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई हैं आर्मी, तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है माई लव। कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स किम तेयोंग की बुराई करते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आकर चिल्लाते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोगों ने किम तेयोंग के बारे में एक भी शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपना सामान उठाओ और इस क्लास से बाहर निकल जाओ। सब लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। क्या आप दोनों को वो मिला? नहीं, वो हमें नहीं मिला। पूरा दिन हम उसे ही ढूंढते रहे। तुम ज्यादा टेंशन मत लो जिमिन, वो जरूर आ जाएगा। उसको आना ही होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिमिना, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ मैं शुगा? मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इस बात को तुम नहीं समझ सकते। जब मैंने ये खबर न्यूज में सुनी तो मुझे कितना बुरा लगा था। अगर उसने किसी को ये बात नहीं बताई तो कम से कम वो मुझे तो बता सकता था। जिमिन, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर उसको बहुत बुरा लगेगा। क्या किसी को वो मिला है? हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ है। जिन से मुझे ये खबर मिली है कि उसके डैड ने उसको ऑफिस में बुलाया है। तुम सच में एक नालायक बेटे हो मेरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस कंपनी के एक लौते मालिक हो और तुम्हारी वजह से किम फैमिली पर क्या असर पड़ सकता है? अच्छा, तो मैं एक नालायक बेटा हूँ, तो इसका मतलब आप भी एक नालायक फादर हैं। आपने कभी आज तक मेरी चिंता करी ही नहीं। क्या आपको नहीं पता मैं ऐसे ही जीता हूँ?
मॉम की डेथ के बाद भी आपने कभी भी मेरी फिक्र नहीं करी है। आपको तो बस इस कंपनी की ही फिक्र रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे ना तो आपकी फिक्र है और ना ही इस बकवास कंपनी की। तो अब आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं आपकी इन बकवास बातों से बहुत तंग आ चुका हूँ। तरीका तुम्हारा मुझे बहुत पसंद आया बेटा। ये तुमने कहाँ से सीखा है? क्या उसी प्रेमी से सीखा है तुमने, या अपने बीटीएस के दोस्तों से सीखा है तुमने ये? लेकिन कुछ भी हो, तुम ये बकवास करते हुए अच्छे नहीं लगते। मेरे पैसे और मेरे पावर के बिना तुम कुछ भी नहीं हो किम तयोंग। तो इसलिए तुम अपनी बकवास करना बंद करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज तक जो तुमने किया उसके लिए मैंने तुम्हें हमेशा माफ कर दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ। जब तक कि तुम्हें कोई लड़की पसंद ना आ जाए तुम उनके साथ बाहर जाते रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे तो आप पागल हो चुके हैं। क्या आप मुझे खिलौने की तरह समझते हैं जिसको जब चाहा इस्तेमाल कर लिया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन अपनी इस कंपनी के लिए अब आप दूसरा वारिस ढूंढ लो, क्योंकि आज के बाद मैं आपसे और आपकी इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। वहाँ के गार्ड वी का रास्ता रोक लेते हैं। हटो मेरे सामने से। देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ इतना कठोर नहीं बनना चाहता, लेकिन तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेके जाओ इसको, किम मेंशन में ले जाके बंद कर दो। और इस बात का ध्यान रखना कि इससे कोई भी मिलने ना पाए, यहाँ तक कि जिन भी इससे नहीं मिल सकता। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं जैस को क्या कहूँगा? जिमिना, अब तो तुम मुझसे नफरत कर रहे होगे ना? प्लीज मुझसे नफरत मत करो। त्योंग, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। जिन, मुझे तो लगा तुम उसको अपने साथ लेकर आओगे। वो कहाँ है? पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ वापस नहीं आ पाएगा। कहना क्या चाहते हो तुम जिन? उसके बाप ने उसको किम मेंशन में बंद कर दिया है। जिन, तुम ठीक से बताओ उसके साथ क्या हुआ है? आरम, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाप ने उसको अपने किम मेंशन में बंद कर दिया है और जबरदस्ती उसकी शादी करवाने वाला है। क्या कहा तुमने? शादी? वो बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है? लेकिन तुम्हें किसने बताया ये? वहाँ के गार्ड ने मुझे बताया है। उसने ये बताया कि उसके बाप ने कोई ऑर्डर दे रखा है कि उससे कोई भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि मैं भी उससे नहीं मिल सकता। हम उसे वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। हाँ जिमिन, तुम ठीक कह रहे हो। हम सब मिलकर उसको वहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन हमें उसके लिए एक प्लान बनाना होगा। प्लीज आप लोग मुझसे ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। त्योंग को हमेशा से लड़कियां पसंद थी। मुझे तो ऐसा लगता है तुमने अपने आप को उसके ऊपर थोप दिया है और इसी वजह से आज त्योंग पूरे कॉलेज में बदनाम हो गया है। सब लोग उसको कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, ये सच नहीं है। मैं और त्योंग हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और चुप रहो तुम, बंद करो अपनी बकवास। आज तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। वो बीटीएस के फ्रेंड्स भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दूसरी तरफ जिमिन को एक फोन आता है। जिमिन कहते हैं, क्या त्योंग आपके साथ है? नहीं जिमिन, यहाँ कॉलेज में कुछ बदमाश बच्चे उस जैस को मार रहे हैं। उसको आपकी जरूरत है क्योंकि वो बहुत कमजोर है और अपना बचाव नहीं कर सकता। तो प्लीज आप लोग आकर उसकी हेल्प करें। नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो लोग जैस को मार रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग जाकर उसकी हेल्प करें। मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। लेकिन आप लोग त्योंग के बेस्ट फ्रेंड हैं और आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर त्योंग को ये पता चलेगा तो उसको कितना दुख पहुंचेगा। त्योंग को और उसके बॉयफ्रेंड को मुझसे झूठ बोलने से पहले ये सब चीजें सोचनी चाहिए थी। और जिमिन फोन कट कर देते हैं। जिमिन, ये तुमने क्या किया? क्या किया है मैंने? त्योंग ने ये सब करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मुझे मार डालोगे? शायद वो तुम्हें नहीं, मुझे देख रहा है, बेवकूफ आदमी। आज तो मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम लोगों ने जैस को बिल्कुल भी हाथ लगाया तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
इस गधे को उठाओ और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जंगकुक, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और मुझे पता था कि तुम्हारी यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करेगा और तुम एक लाश बन जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे जैसे बेवकूफ के लिए रोए। तो मुझे उम्मीद है आर्मी कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।